हेलो एवरीवन। आप सभी का साइंस फॉर सक्सेस चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 10th क्लास का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर में हम कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे एसिड बेसिस और सॉल्ट्स क्या होते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है और एसिड और बेसिस की क्या रिएक्शंस होती हैं, एसिड और बेसिस एक दूसरे को कैसे कैंसिल करते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को, और डे टू डे लाइफ में भी हम एसिड और बेसिस की एक्टिविटी को देखते हैं। तो इन सभी को हम अब डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्टली एसिड्स होते क्या हैं? एसिड्स क्या होते हैं? एसिड श्योर इन टेस्ट होते हैं और जो क्या है चेंज कर देते हैं कलर को। ब्लू लिटमस को किसमें? रेड में चेंज कर देते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें हम तो क्या होते हैं, जैसे लेमन जूस है, विनेगर है, ये किसके एग्जाम्पल हैं? एसिड्स के। अब हम बात करें बेसिस। बेसिस क्या होते हैं? बेसिस होते हैं बिटर इन टेस्ट होते हैं और जो रेड लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं? ब्लू में। इसका एग्जाम्पल है बेकिंग सोडा। अब बात करते हैं लिटमस क्या होता है। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। लिटमस क्या होता है? एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। ये एक पर्पल कलर की क्या होती है? डाई होती है जो किससे एक्सट्रैक्ट की जाती है? लाइकेन से। तो लिटमस नेचुरल इंडिकेटर के रूप में यूज होता है। एक यूज करते हैं हम टर्मरिक को। टर्मरिक क्या है? एक अनदर इंडिकेटर है। टर्मरिक का तो डेली लाइफ में भी यूज होता है। टर्मरिक क्या है? एक अनदर इंडिकेटर है। हम सब देखते होंगे जब भी कपड़े पहनते हैं हम, कोई लाइट कलर के कपड़े हैं तो उसके ऊपर कोई सब्जी गिर जाती है, कुछ भी येलो कलर लग जाता है, बाद में उस कपड़े को सोप से धोते हैं तो क्या होता है? कलर चेंज हो जाता है। जो येलो कलर है वो किस में चेंज हो जाता है? रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि वो क्या है? बेसिक इन नेचर है। सोप बेसिक इन नेचर है। तो इससे क्या पता चलता है क्या क्या एक्टिविटी होती है, कहाँ एसिड प्रेजेंट है, कहाँ बेस प्रेजेंट है, डे टू डे लाइफ में हम कहाँ इनका यूज करते हैं। तो सिंथेटिक इंडिकेटर कैसे होते हैं? जैसे सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करें हम, मिथाइल ऑरेंज है, फिनोप्थलीन है। टेस्ट करते हैं एसिड और बेसिस का, इनका डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस। इन सभी को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किसकी कौन सी पीएच होती है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एसिड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं उनको देखते हैं हम। जैसे एक्टिविटी दे रखी है आपकी बुक में 2.1, उसके अंदर क्या दे रखा है? उसके अंदर दे रखा है एक हाइड्रोक्लोराइड HCl लेते हैं, एक सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, एक तो क्या लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में तो क्या ले लेते हैं? HCl। एक में क्या लेते हैं? H2SO4 ले लेते हैं और एक में क्या ले लेते हैं? HNO3। ये दे रखे हैं एसिड्स। तो इनको क्या करते हैं, जो बेस है वो क्या करता है? टर्न्स रेड टू ब्लू। बेस क्या कर देगा? रेड टू ब्लू में कर देगा। और एसिड क्या है? जो ब्लू लिटमस है उसको किस में? रेड में। ब्लू को किस में कर देते हैं? वो रेड में कर देते हैं कन्वर्ट। और क्या करते हैं वो, जैसे मिथाइल है, मिथाइल किसको किस में कन्वर्ट कर देगा? मिथाइल कर देगा ऑरेंज को रेड में, रेड में कन्वर्ट कर देता है। फिनोप्थलीन क्या होता है? वो क्या करती है? वो कलरलेस होती है फिनोप्थलीन। नेक्स्ट हम बात करें तो क्या करते हैं, इससे आइडेंटिफाई करते हैं हम कौन सा बेसिक सॉल्यूशन है, कौन सी उसमें ब्लू लिटमस है, या टेस्ट ट्यूब में रिमेनिंग में क्या बच जाता है, उससे हम क्या करते हैं। जैसे रेड कंटेन होता है सॉल्यूशन से तो इसका मतलब क्या हो गया? वो एसिडिक सॉल्यूशन हो गया। और नो कलर चेंज हो गया तो इसका मतलब क्या है? अगर ब्लू है तो रिमेन ब्लू रह गया तो क्या होगा? कोई उसमें चेंज नहीं हुआ। तो इससे क्या है, जो ब्लू लिटमस है वो किस में? रेड में हो जाएगा तो क्या मतलब हो गया? वो क्या हो गया? एसिड हो गया। और अगर रेड लिटमस है, रेड एसिड और न्यूट्रल होगा तो क्या होगा? ब्लू हो जाएगा बेसिस में।
और फिनोप्थलीन की बात करें तो फिनोप्थलीन हमेशा क्या रहती है, कलरलेस रहती है। और मिथाइल ऑरेंज बता दिया, जो रेड या पिंक एसिड्स में, और ब्लू में मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये बेसिज में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी के अंदर ओल्फैक्टरी, नेक्स्ट देखते हैं इसको, जैसे रेड लिटमस सॉल्यूशन है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, फिनोप्थलीन सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। जो रेड लिटमस सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या होगा, ये रेड के अंदर होगा एसिड या न्यूट्रल, तो क्या होगा ये किस में हो जाएगा, टर्न ब्लू इन बेसिज, किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू किस में चेंज हो जाता है, बेसिज के अंदर। अगर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन की बात करें हम, उसके अंदर क्या होता है, किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू, ये रेड में चेंज हो जाएगा। और अगर ब्लू सेम रहे तो क्या मतलब हो गया, अगर कोई चेंज ना है इसका मतलब क्या, वो न्यूट्रल है, वो बेस ही है। अगर कलर चेंज हो जाता है तो इससे हम क्या टेस्ट करते हैं लिटमस सॉल्यूशन का लेबोरेटरी में, तो अगर सेम चेंज हो जाए ब्लू से रेड में तो इसका मतलब क्या है, उसमें एसिड प्रेजेंट है। अगर ब्लू कलर सेम ब्लू कलर रहे तो उसका मतलब क्या होता है कि वो बेस ही है, उसके अंदर एसिड प्रेजेंट नहीं है। फिनोप्थलीन सॉल्यूशन की बात करें टेस्टिंग के लिए, ये क्या है, वैसे तो कलरलेस रहता है एसिड में और न्यूट्रल में। फिनोप्थलीन क्या है, एसिड में और न्यूट्रल में क्या रहता है, हमेशा कलरलेस रहता है, ये कलरलेस रहता है। और अगर हम बेस की बात करें तो फिनोप्थलीन बेस में कैसा कलर कर देता है, ये ब्लू कलर कर देता है बेस के अंदर। अब मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन की बात करें, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन में क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन के अंदर होता है, ये क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होगा तो कैसा कलर देगा, रेड या पिंक कलर देगा, उससे पता चल जाएगा क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर एसिड प्रेजेंट है। अगर बेस की बात करें तो बेस में मिथाइल ऑरेंज हमें येलो कलर देता है। तो जब टेस्टिंग करते हैं तो कलर के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करते हैं कि किसमें कौन सा कलर प्रेजेंट है। अगर और एग्जांपल की बात करें तो हम जैसे HCl है, HCl क्या करता है, HCl नो चेंज होता है, ब्लू लिटमस में रेड हो जाता है, फिनोप्थलीन में क्या होता है, कलरलेस हो जाता है। तो ये है इसके। अब बात करते हैं हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कैसे क्या होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर क्या आती है, स्मेल आती है। अब वो स्मेल एसिडिक और बेसिक मीडिया में, तो वो क्या हो गए ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स किसकी तरह बिहेव करते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात करें, जैसे एग्जांपल दे रखे हैं ओनिया, वेनिला, क्लोव ऑयल, तो ये क्या है, इन बुक में दे रखा है तो एक्सपेरिमेंट के लिए। तो क्या करते हैं, जब एसिड का एग्जांपल, एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, टेस्ट करते हैं हम, तो एसिड में क्या होगा, एसिड में होगा इसमें स्मेल आएगी, ये अपनी करेक्टरिस्टिक है जो ओनियन की, एसिड के अंदर इनमें कोई चेंज नहीं होता। स्मेल ओनियन हो, क्लोव ऑयल हो या वेनिला ऑयल, एसिड के अंदर क्या होंगे, ये रिमेन सेम रहेंगे। HCl की, अगर HCl की कुछ ड्रॉप डालते हैं उसके अंदर या फिर टेस्टिंग करके देखते हैं तो वो क्या रहता है, रिमेन सेम रहता है। बात करते हैं हम बेस की, बेस के अंदर क्या होगा, बेस का अगर ओल्फैक्टरी टेस्ट करके देखते हैं हम तो उसमें क्या होता है, उसमें NaOH होता है बेस में। बेस का टेस्ट करने के लिए हम क्या डालते हैं, NaOH। तो NaOH में क्या है, वो स्मेल खत्म हो जाती है, जो स्मेल का ऑर्डर है वो क्या है, उसमें खत्म हो जाता है बेस के अंदर। तो ये था ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जिनकी एसिड और बेस की मदद से हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स। एसिड और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं वो देखते हैं। तो रिएक्शन क्या है, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा मेटल तो क्या होगा, एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होएगी और साल्ट की फॉर्मेशन होगी। तो क्या रिएक्शन होएगी, जब किसका होगा, एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड विद मेटल के साथ, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा एसिड तो क्या होगा। एग्जांपल लेते हैं जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का, इसके अंदर मेनली क्या होगी, जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या होती है, रिलीज होती है।
तो एग्जाम्पल की बात करें हम, एसिड किसके साथ, मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे जिंक है, जिंक ले लिया, वो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट के साथ फिर क्या होगी, जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या होगी, रिलीज होगी। क्योंकि मेटल क्या है, मेटल डिस्प्लेस क्या करता है, हाइड्रोजन एटम को, तो क्या है, एसिड क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में क्या हो जाएगा, वो हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। जिंक किसके साथ, सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ये क्या होता है, इससे क्या है, बबल प्रोड्यूस होते हैं। जो हाइड्रोजन गैस है ना, वो उसका पता कैसे चलता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, जब रिएक्शन होती है तो क्या होगा, बबल्स अपीयर होंगे, और जिंक क्या है, जिंक डिजोल्व हो जाएगा जिंक सल्फेट के साथ। और हाइड्रोजन गैस कैसी अगर बर्न होती है तो हाइड्रोजन गैस कैसी साउंड करती है, इसमें पूछ भी लेते हैं, हाइड्रोजन गैस इस साउंड करती है, तो पॉप साउंड आती है, पॉप साउंड की फॉर्म में पता चलता है कि क्या है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। जिंक डिस्प्लेस कर देता है हाइड्रोजन आयन को, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है। क्यों बनाता है, क्योंकि जिंक है, जिंक मोर रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से। ये हाइड्रोजन से, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड है सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक साथ, तो क्या है, जिंक मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो जिंक क्या करेगा, जाके जिंक सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट बात करें हम, जिंक हाइड्रोक्लोरिक के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तब भी ऐसे ही करता है, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जैसे जिंक है, जिंक किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बना लेगा, जिंक क्लोराइड बना लेगा, उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। जिंक क्लोराइड क्या होता है, जिंक क्लोराइड की बात करें हम, जिंक क्लोराइड क्या होता है, साल्ट बन जाता है, ये साल्ट, जिंक क्लोराइड सॉल्ट होता है। हाइड्रोजन क्या है, गैस रिलीज कर देती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट की बात करें हम, तो अगर मेटल किसके साथ रिएक्ट करे, बेस के साथ, बेस किसके साथ क्या है, मेटल रिएक्ट करे, बेस के साथ मेटल रिएक्ट करे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है वो रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो भी सेम क्या है, गैस प्रोड्यूस करेगा। जैसे गैस बबल्स इवोल्व होंगे, हाइड्रोजन गैस बनेगी, तो वही है कि बबल्स प्रोड्यूस होंगे और क्या होगा। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जिंक है, जिंक की किसके साथ रिएक्शन करता है, जिंक रिएक्शन करेगा फिर किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट बना लेगा, सोडियम जिंकेट बना लेगा, तो वो सोडियम जिंकेट बना के हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ये क्या बन गया हमारा, सोडियम जिंकेट, ये बन गया सोडियम जिंकेट। हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, उसका पता कैसे चलेगा, वही बबल इवोल्व होंगे, पॉप साउंड आएगी, तो सोडियम जिंकेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। और क्या होता है इसमें, क्या है, जरूरी नहीं है कि सभी मेटल रिएक्ट करे बेस के साथ, ये कोई जरूरी नहीं होता कि सभी मेटल हो गए वो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, ये कुछ नहीं होता इम्पोर्टेंट कि मेटल है तो रिएक्ट ही करेगा बेस के साथ। ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम बात करें, अगर मेटल का रिएक्शन हो जाए, नेक्स्ट क्या है, मेटल का रिएक्शन हो, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद एसिड मेटल हाइड्रोजिनेट, तो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एसिड प्रोड्यूस होंगे, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एसिड प्रोड्यूस होंगे। जैसे एग्जांपल की बात करें हम, तो सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होगी जो गैस की फॉर्म में रिलीज होगी, वो हो गया। अगर हम बात करें रिएक्शन किसका, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट,
एसिड का रिएक्शन करें मेटल कार्बोनेट्स के साथ तो क्या होगा। एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट का HCl के साथ रिएक्शन, तो सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन करेंगे हम। सोडियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है Na2CO3, और अगर वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, सोडियम है किसके साथ जाके रिएक्ट करेगा, HCl के साथ, तो वो क्या बना लेगा NaCl, और साथ में क्या बनाएगा फिर वाटर, और CO2 गैस क्या है वो रिलीज होगी। कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, CO2 गैस रिलीज होगी। तो क्या है, गैस किस में हो जाएगी, जो लाइम वाटर वो क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा लाइम वाटर। तो क्या CO2 गैस क्या होगी, रिलीज होगी। अगर मेटल की बात करें, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करे तो मेटल रिएक्ट किसके साथ करे, हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड, तो क्या करेगा, उसके साथ रिएक्ट करेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा NaHCO3, और किसके साथ फिर एसिड के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा, Na किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, जाके NaCl बना लेगा, ये H क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, और क्या है फिर क्या हो जाएगी, CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जल्दी जल्दी इवोल्व होती है, रैपिडली इवोल्व होती है, जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये आपकी एक्टिविटी 2.5 है, उसमें बता रखा है, उसी में ये एक्टिविटी है जो हम सॉल्यूशन लेंगे उनके अंदर करेंगे। तब ऐसे जब किसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसके साथ HCl डालेंगे तो क्या है, NaCl बन जाएगा, वाटर हो जाएगा, और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, वो रिलीज होगी। अब टेस्ट करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व होती है किसके थ्रू, लाइम वाटर के थ्रू। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो जाएगी, गैस किस में टर्न हो जाएगी, लाइम वाटर मिल्की में। तो हम रिएक्शन करके देखते हैं, रिएक्शन करते हैं टू आइडेंटिफाई द गैस इवोल्व। तो रिएक्शन करते हैं, जैसे लाइम वाटर प्लस ये हो गया आपका लाइम वाटर। लाइम वाटर किसके साथ रिएक्ट करे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड की हमने, तो फिर क्या बनेगा, किसके, इसके क्या होंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर होंगे, इसके किसकी व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर होंगे, और साथ में क्या क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा। इसमें क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या कैसे पता चलेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर होंगे, उनसे क्या पता चलेगा कि क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगी, बन गया। जब एक्सेस में CO2 प्रोवाइड करते हैं हम, एक्सेस अमाउंट में CO2 प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जब एक्सेस में CO2 प्रोवाइड करें तो क्या होगा, एक्सेस में CO2 प्रोवाइड की उसके लिए क्या होगा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है प्लस वाटर है, और एक्सेस में CO2 प्रोवाइड की तो क्या बन गया, वो CaHCO3। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो जाएगी। क्योंकि डिसअपियर हो जाएगी तो कैल्शियम है वो हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में आ गया, ये किस में हो जाएगी, ये सोलुबल हो जाती है वाटर के अंदर, ये सोलुबल है वाटर के साथ। इसमें क्या हो जाता है कि जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो जाती है। पहली वाली रिएक्शन में क्या था, जो मिल्कीनेस है वो अपीयर हो रही थी, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहे थे। इसमें एक्सेस में अगर हम CO2 प्रोवाइड करते हैं तो उस रिएक्शन में क्या होता है, उसमें होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा तो क्या क्या होगा, इसमें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये सोलुबल हो जाएगा वाटर के साथ, और क्या होगा, मिल्कीनेस क्या है वो डिसअपियर हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट विद हाइड्रोजन रिएक्ट।
एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं दोनों एक दूसरे को। तो उसमें क्या रिएक्शन होगी, जो एसिड है वो क्या करेंगे, बेस के साथ मिलके न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को, तो क्या बना लेते हैं, वो क्या बना लेते हैं, साल्ट प्लस वाटर बना लेते हैं। हम रिएक्शन की बात करें, जैसे इफेक्ट ऑफ बेस, इफेक्ट बेस का इफेक्ट क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। और ऐसे ही एसिड का तो रिएक्शन की बात करें हम, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसका किसके साथ रिएक्शन करें हम, एसिड के साथ, तो क्या बना लेगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। साथ में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। सोडियम क्लोराइड तो साल्ट होता है, साथ में वाटर बन गया। इसमें क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, एसिड और बेस रिएक्ट करे तो हीट प्रोड्यूस होगी। ये इसमें क्या है, अगर फिनोप्थिलीन की बात करें तो टेस्ट की, तो इसमें क्या है, जो पिंक कलर है वो किस में हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन है वो कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, OH आयन। और बेस क्या है, वो क्या बना रहे हैं, बेस रिएक्ट करके फिर क्या बना रहे हैं, वो वाटर बना रहे हैं। तो इसमें क्या है, दोनों क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं रिएक्शन, और क्या हो गई फिर, साल्ट, नमक, साल्ट मतलब नमक, नमक साल्ट और वाटर बना लेते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट किसकी, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड विद एसिड, रिएक्शन किसका हो, मेटल ऑक्साइड का किसके साथ, एसिड के साथ। मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड नेचर में बेसिक होते हैं, उनका किसके साथ रिएक्ट हो, एसिड के साथ रिएक्ट किया जाए तो क्या होगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर ऑक्साइड उसका किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या क्या बनेगा, कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड बन के साथ में क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, मेटल ऑक्साइड क्या है, वो बेसिक होता है नेचर में। जो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड है वो क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, ये डिजोल्व हो जाएगा। और ब्लू ग्रीन कॉपर क्लोराइड की क्या होगी, कॉपर क्लोराइड की क्या हो जाएगी, कॉपर क्लोराइड होएगा ये ब्लू ग्रीन कलर में अपीयर, और इसके साथ क्या होगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। जो कॉपर है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके, ये ब्लैक कलर था, जब इसके साथ रिएक्ट करता है ऑक्साइड, ऑक्सीजन क्या डिजोल्व हो जाती है, तो क्या कैसा कलर अपीयर हो जाता है, ब्लू ग्रीन अपीयर, सॉल्यूशन बना लेता है, और साथ में वाटर क्या होता है, रिलीज हो जाता है। अगर हम बात करें रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, वो एसिडिक होते हैं नेचर में, एसिडिक होंगे नेचर में तो क्या होगा, जैसे लाइम वाटर है वो क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, जैसे हम पहले वाले रिएक्शन में पढ़ा था। जब कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बना लेगी, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगी। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्या हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, लाइम वाटर है। जब भी लाइम वाटर, ये याद रखना है, लाइम वाटर फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं तो क्या वो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट अपीयर होते हैं, साथ में वाटर रिलीज हो जाता है। तो क्या है, ये लाइम वाटर है, ये और ज्यादा क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। लाइम वाटर क्या हो जाता है, ज्यादा मिल्की हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एसिड क्या है, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। रिएक्शन कर ली हमने, इसमें जो रिएक्शन थी वो कर ली। इसमें जैसे रिएक्शन कौन सी थी, मेटल ऑक्साइड वाली, जो रिएक्शन किसके साथ रिएक्ट करेगा, मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा। ये मैं अच्छे से रिएक्शन लिख रही हूँ, अपनी नोटबुक में उतार लेना। वाटर, वाटर रिलीज हो जाएगा जब किसके साथ रिएक्ट होगी, ये मेटल की, मेटल रिएक्ट करेगा विद एसिड के साथ। और जब नॉन मेटल, किसके साथ, नॉन मेटल है वो बेस के साथ क्या करेंगे,
बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो CO2 और क्या करेंगे फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर वो क्या कर देंगे कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में क्या है वाटर रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एसिड बेस क्या है, जो ऑल एसिड एंड बेस है कॉमन कॉमन प्रॉपर्टीज क्या होती है एसिड और बेस के अंदर, तो इनमें क्या ऑल एसिड शो केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एसिड विद मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं हाइड्रोजन गैस अपीयर होती है। और क्या होते हैं एसिड क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं आयन प्रोड्यूस करते हैं। एसिड क्या करते हैं हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, बेस क्या करते हैं OH आयन प्रोड्यूस करते हैं। अगर एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन के साथ क्या होगा एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन में एक्ट करे तो क्या होगा डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, डिजोल्व करें हम एसिड और बेस को वाटर के साथ क्या होगी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, आयंस प्रोड्यूस होंगे, हीट प्रोड्यूस होगी मिक्सिंग के दौरान। तो नेक्स्ट हम बात करें डिटेल से समझते हैं। अगर एसिड रिएक्ट करें आयनाइजेशन करें हम HCl का तो क्या होगा HCl को वाटर के साथ HCl है उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हम तो क्या होगा H3O पॉजिटिव, साथ में क्या होगा क्लोरीन आयन, तो क्या होगा हाइड्रोजन आयन क्या है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो क्या होगा वो कंबाइन करके क्या करेंगे वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बना लेंगे हाइड्रोनियम आयंस बना लेंगे, जो क्या है हाइड्रोजन आयंस वो ऑक्सीजन के साथ या कंबाइन होके वाटर क्या बना लेगा हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। एसिड किस रिएक्ट करता है जो वाटर के साथ क्या बनाएगा हाइड्रोनियम आयन और साथ में क्लोरीन। अगर हम बात करें बेस, अगर वाटर के साथ रिएक्ट करे बेस इन वाटर तब क्या होगा, तो बेस प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोक्साइड आयन वाटर के अंदर, तो क्या है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है बात करते हैं बेस की, तो उसके अंदर क्या होगा सोडियम आयन प्रोड्यूस होंगे और साथ में क्या होगा OH आयन प्रोड्यूस होंगे। पोटेशियम ऐसे ही अगर और एग्जांपल लें बेस इन वाटर के अंदर, जैसे बात करते हैं पोटेशियम की, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा उसके अंदर क्या होगा क्या प्रोड्यूस होंगे पोटेशियम आयन और साथ में क्या होगा OH आयन। अगर हम बात करें डाइल्यूशन ऑफ एसिड की तो क्या होगा एसिड की डाइल्यूशन की बात करें तो क्या है जरूरी नहीं है कि हमेशा एसिड है वो वाटर के साथ डिजोल्व हो जाए, क्योंकि वाटर कभी भी एसिड के साथ डिजोल्व नहीं होता। क्यों कारण क्या है जो मिक्सिंग होती है एसिड और वाटर की, तो वो क्या करती है वो रिलीज करती है हीट को, एसिड और वाटर की जो मिक्सिंग होती है वो हीट को क्या करती है रिलीज करती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो डाइल्यूशन का इफेक्ट क्या होगा, जो अगर डाइल्यूशन का इफेक्ट इसमें क्या होगा जो हाइड्रोजन आयन है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी और एसिड क्या होगा वो लेस एसिडिक हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस सॉल्यूशन, एसिड और बेस वीक कैसे होंगे, हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, इसमें किसकी बात करेंगे हम पीएच स्केल की, तो इसके अंदर क्या आ जाता है पीएच स्केल, हम पीएच स्केल बनाते हैं जैसे ये होगी पीएच स्केल, ये हो गया 0, ये हो गया 7, ये हो गया 14। इसके अंदर क्या होता है जो 0 से 6 तक होते हैं ना वो तो क्या होते हैं यहां तक 0 से 6 तक ये क्या होते हैं ये होते हैं एसिडिक इन नेचर होते हैं। 7 क्या होता है ये तो न्यूट्रल होता है, ये क्या होगा न्यूट्रल होगा। और 0 से जो 14 के अंदर होते हैं वो क्या होते हैं जो 8 से 14 होंगे वो होंगे बेस।
तो बेस यहाँ पे क्या होगी, H आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या होगी, OH आयन। जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा यहाँ पे ऐसे ऐसे क्या होगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाएगा। जिस तरफ यहाँ पे इंक्रीज होगा तो क्या होगा, बेस इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या इससे ये क्या है, पीएच रेंज है। लो पीएच होगी तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। हाई पीएच होगी तो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। अगर लेमन जूस की बात करें, लेमन जूस की बात करते हैं तो उसकी पीएच क्या होती है, लेमन जूस की पीएच होती है अबाउट 2 के आसपास पीएच होती है लेमन जूस की। लेमन जूस की बात करें हम तो लेमन जूस की पीएच कितनी होती है, लेमन जूस की पीएच होती है 2। और प्योर वाटर की पीएच हमेशा कितनी होती है, 7। वो क्या होता है, न्यूट्रल। और बात करें बेस की तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल लेते हैं, उसकी पीएच क्या होती है, अबाउट 14 के आसपास होती है, 14 होती है पीएच। अगर हम बात करें अब नेक्स्ट स्लाइड की तो क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में पीएच क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करें एवरीडे लाइफ में हमारे प्लांट और एनिमल्स के अंदर, तो हमारी बॉडी का पीएच कितना होता है, बॉडी का पीएच होता है, ह्यूमन बॉडी का पीएच होता है 7 to 7.8 होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइव क्या करते हैं, नैरो रेंज ऑफ पीएच पे सर्वाइव करते हैं। अगर हम बात करें रेन वाटर की पीएच कितनी होती है, रेन वाटर की पीएच होती है लेस देन होती है, ये 5.6 से लेस देन होती है। तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, एसिड रेन भी बोल देते हैं। जब पीएच रेन वाटर की पीएच लेस देन 5.6 हो तो उसको क्या बोल देते हैं, एसिड रेन होते हैं। एसिड रेन क्या कहाँ फ्लो करती है, रिवर्स में फ्लो करती है, क्योंकि लो पीएच होता है रिवर वाटर का। एक्वेटिक लाइफ के लिए तो क्या होगा, सच रिवर है जैसे उनका लो पिच होगा तो डिफिकल्ट हो जाता है सरवाइव करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं पीएच की, जैसे प्लांट के लिए बात करें पीएच की तो क्या होगा, प्लांट और एनिमल डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, डाइजेशन के लिए क्या होगी, स्टमक के अंदर क्या होता है, HCl होता है, HCl प्रेजेंट होता है स्टमक के अंदर। HCl प्रेजेंट होता है तो HCl प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, कभी कभी एक्सेस में एसिड प्रोड्यूस हो जाता है तो क्या कारण हो जाता है, उसे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। ज्यादा मात्रा में HCl प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, इंडाइजेशन होगा। जैसे एंटासिड हो गए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, वो क्या करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है किसको, एक्सेस ऑफ एसिड को। एक्सेस ऑफ एसिड को क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ये यूज होता है। स्टमक एसिड जैसे एक्सेस ऑफ एसिड क्या है, इंडाइजेशन, पेन, इरिटेशन, आउटसाइड द बॉडी गेट डिस्टर्ब होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पीएच की टूथ डिके के लिए। टूथ डिके के अंदर क्या है, जो टूथ डिके कब स्टार्ट होता है, जब माउथ का पीएच है वो बिलो होने लग जाए 5.5 से। जो माउथ का पीएच है वो किससे, 5.5 से बिलो होने लग जाए तो क्या होगा, जो टूथ क्या है, टूथपेस्ट क्या होती है, बेसिक होती है, वो न्यूट्रलाइज कर देती है एसिड्स को। तो क्या होगा, जो टूथ है वो किससे मिलके बने होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेप्टाइड से। तो क्या है, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है वो कैल्शियम फॉस्फेट होती है। तो वो जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है टीथ का, वो क्या है, डिजोल्व नहीं होता वाटर के साथ। पता है, जब पीएच है 5.5 से नीचे जाने लगेगी तो क्या है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं माउथ के अंदर। तो क्या है, वो एसिड को क्या कर देते हैं, डिग्रेडेज करना स्टार्ट कर देते हैं, शुगर और फूड पार्टिकल्स को, जो माउथ के अंदर माउथ में प्रेजेंट होते हैं खाने के बाद। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए क्या है, खाते ही क्या करना चाहिए, हमें कुल्ला करना चाहिए, टूथपेस्ट का यूज करना चाहिए। क्योंकि टूथपेस्ट क्या होती है, मेनली किस में होती है, वो बेसिक नेचर में होती है। जो हमारी टूथपेस्ट होती है वो किसके अंदर होती है, वो बेसिक नेचर में होती है। तो क्या होगा, वो टीथ को क्लीन करते हैं तो क्या न्यूट्रलाइज करेंगे, जो एक्सेस एसिड है वो उससे क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी। जो एक्सेस अमाउंट में माउथ में जो एसिड प्रेजेंट है उससे क्या करेगी,
हमारी प्रिवेंट करेगी, न्यूट्रलाइज कर देगी एक्सेस अमाउंट में जो एसिड है उसको, और हमारे टीथ हैं जो उनको डिके होने से प्रिवेंट करेगी। डैमेज टूथ एनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटेट। नेक्स्ट है पीएच इन सेल्फ डिफेंस। जैसे प्लांट एनिमल की बात करें हम, प्लांट एनिमल के अंदर क्या होगा, प्लांट एनिमल सेल्फ डिफेंस में कौन से होते हैं, जैसे प्लांट एंड प्लांट और एनिमल्स में क्या होगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे बी बी की बात करते हैं हम। अनिमी कहाँ है, लीव्स पे प्रेजेंट होती है, वहां से क्या है, उसके बाइट काटती है, जब भी हमें मधुमक्खी काटती है तो क्या होती है, इरिटेशन होती है, स्वेलिंग आ जाती है, बहुत ज्यादा जलन होती है, तो उसको क्या होता है, जो पीएच है उसमें क्या होगी, एसिड है तो मोर पीएच प्रेजेंट होगी, मोर पीएच प्रेजेंट होगी तो क्या है, उसको यूज करने के लिए क्या है, पेन इरिटेशन से यूज करने के लिए क्या करते हैं हम, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, या फिर जहाँ एरिया होता है वहां कई बार ऐसे लोहे की नुकीली चीज है उससे भी बोलते हैं मसाज के लिए, या फिर क्या करते हैं, और क्या करते हैं, मिथेनोइक एसिड, वो भी क्या करता है, रिलीफ करता है, किससे, पेन से, इरिटेशन से, क्या करता है वो, रिलीफ करता है। तो ये थे हमारे कुछ पीएच के क्या है, एवरीडे लाइफ में पीएच के क्या यूज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साल्ट्स की। एवरीडे लाइफ में साल्ट होता क्या है, साल्ट की बात करें हम तो साल्ट क्या है, जो सब्सटेंस किससे प्रोड्यूस हुए, एसिड और बेस रिएक्ट करके जो फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं हम, साल्ट बोलते हैं। कि कौन सी प्रोसेस में, न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस में, जैसे कॉमन साल्ट प्रोड्यूस होता है। कॉमन साल्ट की बात करें, जैसे रिएक्शन होती है हमारी कॉमन, HCl किसके साथ रिएक्ट करके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या होगा, NaCl प्रोड्यूस होगा, और साथ में क्या है, H2O, तो इससे क्या होगा, कॉमन साल्ट प्रोड्यूस होगा। एसिड और बेस रिएक्ट करके जब साल्ट की फॉर्मेशन करते हैं, और उसको क्या बोलते हैं हम, साल्ट कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, उसके अंदर होते हैं, जैसे NaCl हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, Na2CO3 हो गया, सोडियम कार्बोनेट, तो इससे क्या होगा, साल्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो साल्ट की फैमिली क्या है, जैसे साल्ट सम पॉजिटिव चार्ज होते हैं, सम नेगेटिव आयंस होते हैं, जैसे NaCl, ये एग्जांपल दे रखे हैं, सोडियम साल्ट के एग्जांपल हैं, ये क्लोराइड साल्ट के हैं, सल्फेट आयन के हैं। फॉर्मेशन कैसे होती है, जैसे पीएच ऑफ साल्ट की बात करें हम, पीएच ऑफ साल्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, न्यूट्रल साल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बना देगा, वो बना देगा न्यूट्रल साल्ट। और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग, हम बात करते हैं जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट कर रहा है स्ट्रॉन्ग वीक बेस के साथ, वीक बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एसिडिक साल्ट, क्या प्रोड्यूस होगा, एसिडिक साल्ट बनाएगा। और अगर बात करें किसकी, वीक एसिड है, वीक एसिड है, वीक एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, क्या हो गया हमारा, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये बेसिक साल्ट बना देगा, क्या बनाएगा, बेसिक साल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो एसिड और बेस से मिलके क्या बनाता है, साल्ट न्यूट्रलाइजेशन की फॉर्म में। कुछ कॉमन साल्ट की बात करें हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, कॉमन साल्ट का सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, ये तो कॉमन साल्ट हो गया, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH की बात करें हम, तो क्या होगा, ये किससे होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी साल्ट सॉल्यूशन से। ये कैसे बनता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है पास होती है, जैसे सोप है, डिटर्जेंट है, पेपर है, उसमें रिएक्शन करते हैं, जैसे NaCl रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो क्या बना देता है, क्या बना देगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्लोरीन और क्या हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो क्या होगा, इस रिएक्शन में क्या है, ये रिएक्शन किसको बनाने, जैसे सोप प्रोड्यूस करते हैं हम, डिटर्जेंट प्रोड्यूस करते हैं, उसमें कॉमन साल्ट प्रोड्यूस करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की बात करें, ब्लीचिंग पाउडर
ब्लीचिंग पाउडर का क्या है, किससे बनता है ब्लीचिंग पाउडर? ये बनता है क्लोरीन और सिलेक्टेड लाइम से। क्लोरीन और सिलेक्टेड लाइम के मिलके क्या बनाते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं हम कपड़े धोने के लिए, ब्लीचिंग क्लोथ्स, वाटर को क्लीन करने के लिए, एज ए डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर कैसे? जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा? COCl2 और साथ में क्या है? H2O। तो क्या हो गया? केमिकल फॉर्मूला यही है। ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा, ये बन गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बन गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा किसके लिए यूज होता है? केक्स बनाने के लिए, एंटासिड के रूप में, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में। और इसमें क्या क्या करते हैं हम? जैसे सोडियम सोडियम हाइड्रोक्सी कार्बोनेट है, उसको क्या करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्सी कार्बोनेट है, हीट हीट देंगे तो क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी, साथ में क्या होगा? साथ में होगा H2O और साथ में CO2। CO2 प्रोड्यूस होगी। तो ये क्या किस में काम आता है? केक बनाने के लिए, एंटासिड के रूप में, या फिर बोले फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में। इसको जब हीट करते हैं तो क्या बनता है? फिर हमारा क्या बनता है? ये सोडियम हाइड्रोक्सी कार्बोनेट को हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट वाटर और क्या बनेगा? इसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो प्रिपरेशन करने के लिए क्या करते हैं? जैसे NaCl है, उसको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दिया, अमोनियम, तो क्या बना देगा? NH4Cl, साथ में सोडियम कार्बोनेट बना। वॉशिंग सोडा की बात करते हैं हम अब। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा किसके लिए काम आता है? वॉशिंग क्लोथ्स के लिए, रिमूव हार्ड वाटर के लिए, मेकिंग ग्लास एंड सोप बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज होता है। वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है? Na2CO3 और 10H2O। ये क्या फॉर्मूला होता है? ये किसका फॉर्मूला होता है? वॉशिंग सोडा का। ये कि सोडियम कार्बोनेट, इसको वैसे नॉर्मल कॉमन नेम में क्या बोल सकते हैं? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ऑल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा। ये क्या होता है? बेसिक साल्ट। और प्रिपरेशन कैसे होती है? जो सोडियम कार्बोनेट है वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? सोडियम कार्बोनेट बना लेता है। और सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? फिर वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। ये किसके लिए? कपड़े धोने के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स के लिए, रिमूव हार्ड वाटर, मेकिंग ग्लास एंड सोप के लिए यूज होता है। नेक्स्ट प्रोसेस है वाटर क्रिस्टलाइजेशन की। वाटर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है? जो सब कुछ साल्ट होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल को कंटेन करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? वाटर क्रिस्ट, यही होती है वाटर क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म। जैसे कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट क्या करता है? लॉस करता है वाटर को। कॉपर सल्फेट है, वाटर को क्या करता है? लॉस कर देता है। जब हम उसको हीट करते हैं तो क्या हो जाता है? वो व्हाइट कलर में चेंज हो जाता है। जब कॉपर सल्फेट को हम हीट करेंगे, हीट करते हैं तो वो किस में क्या है? वाटर को लॉस कर देता है और क्या है? व्हाइट कलर अपीयर करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम क्या बनाते हैं? हीट हीट करते हैं तो क्या है? जिप्सम प्रोड्यूस होती है, जो किसके लिए काम होती है? स्टेचू बनाने के लिए, टॉय बनाने के लिए, स्पोर्टिंग ब्रोकन जो ब्रोक बोन्स होती हैं उनके लिए स्पोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे प्लास्टर, कभी हाथ टूट जाता है तो ये बोलते हैं ना प्लास्टर कर दिया, तो उसके अंदर क्या होता है? ये यूज होती है POP। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। किससे मिलती है? मेड बाय हीटिंग जिप्सम। तो यूज कहाँ करते हैं? जैसे फ्रैक्चर बोन होगी, टॉय होगी, डेकोरेशन में, स्पूथ फिनिशिंग में, स्टैचू बनाने के लिए। इसकी केमिकल रिएक्शन क्या है? जब कैल्शियम सल्फेट, ये इसका फॉर्मूला है, कैल्शियम सल्फेट को ऑफ H2O, ये किससे? हार्ड सॉलिड मास जिप्सम, उसको हीट करने से मिलता है। तो इसकी केमिकल रिएक्शन होती है। और फिर कितने टेम्परेचर कितना प्रोवाइड करते हैं? 373 केल्विन टेम्परेचर होता है। तो हीट करते हैं तो क्या मिलता है हमें? प्लास्टर ऑफ पेरिस।
ये थी हमारी आज की क्लास कंप्लीट। आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट्स वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन मिले आपको। तो तब के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।